जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार हंगामा चल रहा है। बुधवार को छिड़ी बहस कल भी जारी रही। दरअसल विधानसभा ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में केंद्र से मांग की गई कि वह जम्मू कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत कर राज्य के विशेष दर्जे को फिर से लागू करे। लेकिन प्रस्ताव के पारित होते ही विधानसभा में भारी हंगामा मच गया। बीजेपी के विधायक इस प्रस्ताव के विरोध में उठ खड़े हुए। उनका आरोप था कि इस प्रस्ताव को बिना पूर्व सूचना की कार्यसूची में शामिल किया गया था। बीजेपी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर प्रस्ताव को पास कर दिया। बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव की प्रतियां फाड़कर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव के पारित होने पर कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। हालांकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे आधा अधूरा कदम बताया। वहीं बीजेपी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। बीजेपी नेता सतपाल शर्मा ने इसे लोगों को गुमराह करने वाला बताया और कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 का हटना ऐतिहासिक था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस अनुच्छेद की फिर से बहाली अब संभव नहीं है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा फिर से मिल सकता है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जिन पर दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। संविधान विशेषज्ञों की माने तो अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करना लगभग असंभव है। 2019 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान के अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया, जिसने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। अब यदि इसे बहाल करना है तो संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और देश के आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि अगर केंद्र में कोई भी नई सरकार बनती है तो यह कदम उठाना राजनीतिक रूप से बेहद मुश्किल होगा। तो क्या यह प्रस्ताव महज एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसे किसी ठोस नतीजे तक पहुंचने की कोई योजना है? आने वाले समय में इसका क्या असर होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।